Hello dear students, welcome to my class. Today we are going to start with new chapter number 5, complex number and quadratic equations. We already known what real numbers are. Real number are huge collection of all the numbers, that means the number which we have studied, that is natural number, whole number, rational number, irrational number are included real number of set. देखिए आपने पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होता है. ह्यूज कलेक्शन मीन्स बहुत बड़ा कलेक्शन जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं. नेचुरल नंबर आपको पता है स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट कंटिन्यूस है ना, इट मीन्स ये आगे बढ़ते ही जाते हैं. होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट अगेन कंटिन्यूस. इंटीजर्स में आप निगेटिव पॉजिटिव सारी नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं जो नंबर लाइंस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड एज p अपॉन q, जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर है. जैसे 3/1, 1/25, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो 125/100. यहाँ कॉमन फैक्टर 25 को हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा रैशनल नंबर क्या बनेगा, 5/4. ऐसे ही आप अदर्स एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं. इररैशनल नंबर डेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p अपॉन q, जिसे p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता. जैसे √2 ना, √2 पाई, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके इररैशनल नंबर. तो ये सारे नंबर जब इंक्लूड होते हैं तो वो हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो वी ऑल्सो नोन अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0. We can find the roots of quadratic equation by the using formula, the quadratic formula x is equal to -b plus minus √b² - 4ac upon 2a. In this formula, this part b² minus 4ac is known as a discriminant. तो discriminant is equal to d is equal to b² minus 4ac. Based on this value, we can decide the nature of roots. Nature of roots: if d is greater than 0, roots are real and unequal. If d is equal to 0, roots are real and equal. And if d less than 0, roots are not real or इमेजिनरी. ठीक है, देखिए आपने लास्ट ईयर पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो भी इस फॉर्म में होंगे वो आपके कौन से इक्वेशन कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a से फाइंड कर सकते हैं. ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है. यहाँ इस वैल्यू को क्या कहा जाता है, b² - 4ac. इसे डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है. इसकी 3 कंडीशन है. अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इट मीन्स कोई पॉजिटिव नंबर आता है, तब इस कंडीशन में हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल और अनइक्वल होते हैं. सेकेंड कंडीशन है हमारी d इज इक्वल टू 0. इस कंडीशन में रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं. और लास्ट कंडीशन, ये हमने 10th बेस पे किया हुआ है, d लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल. और इस कंडीशन में रूट्स हमारे कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं. Using the real number system, we can solve the quadratic equation, but all the quadratic equation cannot be solved. आपको पता है कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकते थे. जब हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो होती थी, थर्ड कंडीशन, व्हेन d इज़ लेस देन 0. इट मीन्स जब हमारे रूट्स निगेटिव आने लगते थे तो हमारी जो कंडीशन होती थी वो सॉल्व नहीं होती थी. तो देखिए अब हम ये जो कंडीशन है, to find the value of imaginary roots, we have a number system and that number system known as the complex number. तो ये जो हमारी थर्ड कंडीशन है जिसमें हम रूट फाइंड नहीं कर सकते थे, वो किस रियल नंबर सिस्टम में हम उसे फाइंड नहीं कर सकते. उसे हम जिस नंबर सिस्टम में फाइंड कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए डिफाइन करने के लिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लेती हूँ. देखिए अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 9 = 0,
तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं कंडीशन बेस पे बताती हूँ आपको पहले। तो आपको मैंने अभी कंडीशन पे बताया, तो कंपेयर करिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इट मीन्स वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी आपके पास 1, वैल्यू ऑफ b यहाँ पर देखिए b की कोई वैल्यू नहीं है तो 0, एंड वैल्यू ऑफ c कितना हो जाएगा आपके पास 9। तो हमने कहा था डिस्क्रिमिनेंट की पहले वैल्यू फाइंड करते हो, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac, d इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। इट मीन्स यहाँ कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, थर्ड कंडीशन, d इज लेस देन 0, निगेटिव वैल्यू है। इट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल और इमेजिनरी। अब इस कंडीशन में अगर हम इसे सिंपल मेथड से फाइंड करें, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो x² प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होगा 0। आपने पढ़ा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स आप अगर 3 इंटू 3 करेंगे तो आपका 9 आएगा, -3 इंटू -3 करेंगे तो भी आपका क्या आएगा 9। देखिए निगेटिव नंबर्स भी हैं लेकिन उनका रूट्स वो जो स्क्वायर है वो क्या होगा पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो देखिए x² इज इक्वल टू क्या शो हो रहा है -9। इट मीन्स आपके पास ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर आपका क्या आना चाहिए -9, और हमारी ऐसी कोई भी कंडीशन या हम कोई भी नंबर ऐसा सोच नहीं सकते जहाँ पर उसका स्क्वायर क्या हो माइनस हो। तो देखिए अब इस कंडीशन में अगर हम इसे लेकर जाते हैं तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा -9। इस कंडीशन में हम 9 इसको क्या कर सकते हैं 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 हम रूट के बाहर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ अंदर क्या बचेगा -1। तो ये जो रूट ओवर -1 होता है इसे हम कहते हैं आयोटा, और डिनोट करते हैं किससे स्मॉल आई से, ठीक है। तो ये क्या है आपका आयोटा, इसे कहा जाता है आयोटा, और इट मीन्स आई की वैल्यू क्या होगी रूट ओवर -1। तो देखिए अगर स्क्वायर करें इसका स्क्वायर रूट यहाँ लाएँ तो i² की वैल्यू क्या होगी -1। ये देखिए ये आई ही आपको किसको शो करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो देखिए अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस ib वेयर a एंड b आर रियल नंबर इज डिफाइंड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स आपका कोई भी नंबर जो किस फॉर्म में हो a प्लस आई बी के फॉर्म में हो, जहाँ a और b आपके क्या होंगे रियल नंबर से डिफाइन होंगे, वो आपका कौन सा नंबर शो करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सेम एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी और z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, ठीक है। किसी भी तरीके से लिखें आप, क्या होगा ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड डिनोटेड बाय RE ऑफ z। इट मीन्स ये जो पार्ट है आपका वो कौन सा पार्ट कहलाता है रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो सेकंड पार्ट है आपका वो कौन सा पार्ट कहलाता है आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये b आपका कौन सा पार्ट शो करेगा इमेजिनरी पार्ट, और a आपका कौन सा पार्ट डिनोट करता है रियल पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट को कैसे डिनोट करते हैं IM ऑफ z से, ठीक है। पढ़ते वही है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। देखिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो z इज इक्वल टू आप कोई भी नंबर सेट कर सकते हो। तो देखिए 2 प्लस 5i, ये देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में है या a प्लस बी आई के फॉर्म में है, देखिए है ना। यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z हो जाएगा आपके पास 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा आपके पास 5। अनदर नंबर ले लीजिए आप 3 माइनस 5i, है ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है देखिए a प्लस बी आई, यहाँ पर देखिए निगेटिव है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 5i। तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा आपके पास 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा -5। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस क्या होता है, आपने देखा है कि अगर आप किसी निगेटिव नंबर को मॉड्यूलस या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव वैल्यू में। सेम
लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अगर आपके पास z a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द मॉड्यूलस ऑफ z डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज डिफाइंड टू बी द नॉन निगेटिव रियल नंबर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाता है उसका, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जैसे आपके यही दोनों जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसके अगर मुझे मॉड्यूलस निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, z क्या है हमारे पास 2 प्लस 5i, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू ऑफ a क्या है 2 एंड वैल्यू ऑफ b क्या है आपके पास 5, तो मॉड्यूलस z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इट मीन्स 4 प्लस 25 तो रूट ओवर 29। ठीक है। अनदर अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम क्या ले सकते हैं 3 प्लस 4i, तो क्या आ जाएगा आपके पास रूट ओवर, या हम यहाँ पर -4 ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू ऑफ a हो जाएगा 3 एंड वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएगा -4। तो मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर क्या -4 स्क्वायर 16, रूट ओवर 25, आंसर इज 5। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द कंजुगेट ऑफ z डिनोटेड एज z बार इज द कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी। देखिए आपके पास अगर कोई z a प्लस आई बी है ना, किस आपका z जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, a प्लस आई बी फॉर्म में होता है। अगर उसका हमें क्या निकालना है, कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z बार से, और यहाँ जो साइन होता है उसे हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे माइनस में, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी। देखिए एग्जाम्पल, अगर हमारे पास नंबर है 3 प्लस 7i, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस 7i। ठीक है, थैंक यू।